वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज स्टॉक मार्केट एकाएक आपने देखा होगा गिर रहा है। तो हम जानेंगे इसका रीज़न क्या है और ये मार्केट आज क्यों गिर रहा है। तो पहले डिस्क्लेमर आपके लिए, क्योंकि ये मेरी कोई एक एडवाइस नहीं है। इस पे आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके, संपर्क करके, उनकी राय लेकर के आगे बढ़ें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आज मार्केट गिर रहा है तो हम जानेंगे इसकी वजह क्या है। क्योंकि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जो है ग्रोथ रेट जो इमर्जिंग मार्केट में एक्सपेक्ट करी थी, तो ये उस एक्सपेक्टेशन को इमर्जिंग मार्केट, जिसमें कि भारत भी इंक्लूड है, डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे आप देख सकते हैं, उनके लिए जो एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने लगाए थे उसमें कुछ रिवीजन किया है। और ये मार्केट शो कर रहा है कि उसको अपडेट करके उसकी वैल्यू को कम किया। नाउ IMF नाउ एक्सपेक्ट इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी टू शो मेयर 3.9% ग्रोथ इन द करेंट ईयर, दैट इज 0.4% पॉइंट लोअर देन व्हाट वाज फोरकास्टेड इन अप्रैल। सो जो अप्रैल में जो फोरकास्ट हुई थी उससे उसको उन्होंने रिवाइव करा है और बोला है कि अब वो 3.9% ग्रोथ ही एक्सपेक्ट करी जा रही है, जो कि 0.4% लोअर है। तो इसकी एक बड़ी वजह है कोविड की, क्योंकि जब कोविड इंडिया में जो फर्स्ट वेव जब कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद काफ़ी सारे एवेन्यूज़ वगैरह, मार्केट्स वगैरह सब खुल गए थे। और किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि सेकेंड वेव आएगी, लेकिन सेकेंड वेव ने इंडिया को बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है। तो उसमें काफ़ी सारे शॉप, मार्केट और बिजनेस हाउसेज और सारी इकोनॉमी ठप हो गई थी। लेकिन अभी भी सेकेंड वेव ऑलमोस्ट अपने ढलान पे है। लेकिन फिर भी कई सारी सरकारें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो उनमें बहुत कॉशियसली चल रही हैं। उन्होंने डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन करने का। तो अभी भी कई स्टेट्स में लॉकडाउन ओपन नहीं हुए हैं। तो इसकी एक वजह है कि अभी भी बिजनेस हाउसेज प्रॉपरली काम कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, जो थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है, उसकी वजह से भी सरकारें जो है इस पर बहुत कॉशियस होकर चल रही हैं। तो जिस वजह से इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रही है। तो इसकी वजह से आईएमएफ ने जो है अपनी जो रिपोर्ट में बोला है कि जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, मार्केट्स हैं, उनकी डेवलपिंग इकोनॉमी जो इस फाइनेंशियल ईयर में वो उनकी पहले के एक्सपेक्टेशन से कम रहेगी। तो जिसकी वजह का, और इस खबर को आने के बाद जो है एक प्रेशर सेलिंग और जो एक कियोस्क का इन्वेस्टर पे बना हुआ है, तो वो जो है सेलिंग कर रहे हैं। तो जिसका असर मार्केट पे दिख रहा है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म असर है ज़रूर, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे तो जो है अल्टीमेटली इमर्जिंग इकोनॉमी आगे बढ़ना ही है। तो लेकिन शॉर्ट टर्म पे इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आज पड़ रहा है, तो जिसकी वजह है कि मार्केट गिर रही है। तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, द IMF now expect emerging market and the developing economy to show the mere 3.9% growth in the current year, and that is 0.4% lower than what was forecasted in month of April this year. Emerging and developing Asia would be hit harder, with the growth now expected 1.1%, that is lower than what was estimated earlier. So ये जो IMF की रिपोर्ट आई, इसका मार्केट पर काफ़ी असर पड़ा है और ये एज ए निगेटिविटी इसको लिया है, और उसी के हिसाब से मार्केट आज रिस्पॉन्ड कर रहा है। इंडियाज ग्रोथ हैज़ बीन पेयर्ड बाय द 3% पॉइंट 2.95, जो अर्लियर एक्सपेक्टेड 12.5% ग्रोथ थी, उसको उन्होंने रिवाइज करके 9.5 बोला। तो 3% से नीचे इसको रेट किया है अभी। तो जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पर प्रेशर पड़ रहा है और उसका असर आज हमें स्टॉक मार्केट पर दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और अब इसमें देखते हैं कि व्हाट इज क्लियर इज दैट द इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वेव हैज़ वेरीड अक्रॉस द कंट्री एंड मोर सीवियर इन द इमर्जिंग कंट्री। दिस इज ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड। मोर more severely on the emerging country like India and other countries. बट इसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री में उतना नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन वो लोग काफ़ी ऊपर तक लेके चले गए हैं। 60-70% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन इंडिया में जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो भी प्रॉपरली नहीं चल पा रही है। अभी नियरली 40% ऑफ द पीपल जो है उनको वैक्सीनेशन मिला है। The IMF point out that the advanced economies, nearly 40% of the population has been vaccinated. Wider vaccine coverage gives the comfort to open more
अप पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो वहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा होने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में वहाँ पर जो है इकोनॉमी को उन्होंने काफ़ी ओपन अप कर लिया और उनका फुल स्ट्रेंथ पे जो बिजनेस हाउसेज वो काम कर रहे हैं। तो उनकी इकोनॉमी को उतना ये हिट नहीं करेगा जितना कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अभी भी बिजनेस हाउसेज पूरी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन में भी पूरा नहीं हुआ है और काफ़ी हम पीछे चल रहे हैं अपने रेट से, जिसकी वजह से मार्केट को जो आईएमएफ ने जो अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा एक्सपेक्टेड परसेंट से नीचे ही रहेगी। तो उसी की रिपोर्ट आने के बाद आज मार्केट में ये हमें एक पैनिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आज कि यार मार्केट क्यों गिर रहा है। तो होप ये आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इस तरह के वीडियो इस चैनल पे आपको आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।